हेलो। हेलो सिद्धार्थ जी। पार्लर में एक ही नहीं हो पा रहा। हाय, कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ, पर पारुल मेरी नहीं बन रही है आजकल, लग रहा है। एक बयान में दो तलवारें नहीं रह सकती है। नहीं नहीं, हम मयान वाली तलवार नहीं है, हम तो अच्छे फ्रेंड्स हैं। कुछ कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है। हम्म। आप ज्वाइन हो जा रहे हैं बट वो नहीं हो रही। मैं तो कंफर्टेबल हूँ एकदम। हमारा कुछ इशू चल रहा है हाँ, अच्छा खासा। आ गई आ गई। अरे फाइनली हम एक हो गए। जब जब पता मैं आ चला। गई मैं आ गई। दो तीन बार मैंने फोन स्विच ऑफ किया है, उसको ऑन किया है और बार बार देख रही हूँ क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा आज लगता है हमारा लाइफ का नहीं है कुछ चांस। बाकी काफी दिनों के बाद आए हो लाइव। हाँ। हाँ, अरे बहुत एक इतना साल के बिजी चल बाद। रहे हैं, क्या ही बोलेंगे। बहुत बहुत टाइम बाद आए हैं, अभी सोच रहे आते रहेंगे। और बताइए सिद्धार्थ जी, क्या हाल चाल। बस ठीक है। अच्छा, एक मिनट बात कीजिए आप दोनों। हाँ हाँ। मैं वहां पे से लापतागंज हो चुकी हो वापस। नहीं मैडम नहीं, ने मैं आ आज रही हूँ। अच्छा। मैडम ने स्टोरी आज ऐसी ऐसी लगाई थी कि मुंह में पानी आ गया, तो फिर पानी पूरी खानी पड़ी। अच्छा, पारुल ने। हाँ, अरे पारुल का तो खाने का लाजवाब बिल्कुल। फैशन है उसका तो। और उसने ये अलग अलग स्टारबक्स की कॉफी। हाँ हाँ हाँ, वो तो उसका जबरदस्त शौक है पारुल का। फिर कई डोसा का, कई क्या कुछ अलग अलग मोमोज, है। डोसा, मोमोज, डोसा। ब्राउनी, हम्म। बहुत से क्या बात। फिर ये मैंने थी। कहा अच्छा, फिर मैंने कहा ये यानी कि हेल्थ का राज ये है। देखो, सिंपल से मतलब खाते पीते रहना चाहिए। बिल्कुल। लाइफ इतनी छोटी हो गई है ना अब कि उसमें सुकून से एंजॉय करो। और ये डाइटिंग वाइटिंग करो बट एक लिमिट होती है, बट खाओ पियो आराम से, वो तो मैं एंजॉय करो लाइफ को। बिल्कुल नहीं हाँ, करती। आराम से खाओ पियो। पर मेरे ऐसा लग रहा है डाइटिंग मेरे पे गाल आप देख के लग भी रहा होगा। ऐसा लग रहा है डाइटिंग पे आप हो। मैं ओह, हम्म। मैं डाइटिंग पे। हम्म। मैं तो बहुत खाने की शौकीन हूँ और बनाने की, वो पार्लर को ही पता है, मैं सारा घर में ही बनाती हूँ। और हमारे घर में तो बनता रहता है ये पिज्जा पकोड़े वगैरह। अभी सर्दी में कौन पकोड़े छोड़ता है, नहीं। सही बात है। और तो कुछ मैं नहीं। तो खाने की शौकीन हूँ और मेरी फैमिली भी। तो ऐसा डाइटिंग वगैरह का कुछ नहीं, बट एक लिमिट होती है कि हाँ भाई, ग्रीन टी ले लिया, काढ़ा वाड़ा पी लिया मॉर्निंग टाइम में, तो थोड़ा सा एडजस्ट तो करके रखते हैं ना। फिर वरना फिर तबीयत खराब हो गई तो घर का काम भी है। सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल। मजे तो फिर ऐसे ऐसे पारुल के हैं। फ्रेंड्स। मजे तो पारुल के हैं। कोई हेडेक क्या नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। हाँ। पागल तो। हम्म। अरे रे 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 रे, वो तो हम जानते हैं। अच्छा। पर पारुल वो तो हम कभी कभी जानते है हैं। ना, कुछ कोट्स ऐसे लिखती है, तो ऐसा लगता है कि पारुल का कहीं ना कहीं सुई अटकी हुई है। नहीं, कहीं ना कहीं मतलब। कहीं ना कहीं मतलब मेरा कहीं चक्कर चल रहा है। नहीं, ऐसे शब्द मैं यूज नहीं कर सकता हूँ। और ऐसी मेरा चल ही नहीं चक्कर रहा। नहीं चलेगा उसको, देख भाई, तू चक्कर नहीं चला सकती, तू बहुत सीरियस वाली मोहब्बत कर सकती है। तो चक्कर तो दूर दूर तक नहीं आता तेरे क्या आसपास। करूँ, चलता ही नहीं है। चक्कर तो अगले अगले को आ जाएंगे चक्कर। हाँ, सही है ना? चक्कर अगले। तो मतलब क्या पारुल की बातें सुन के या पारुल को देखकर। नहीं, पारुल की बात है। पारुल को देख के नहीं है। पारुल किसी से सिर्फ मोबाइल पे अवेलेबल है, बाकी कहीं अब मैं अवेलेबल मिलती ही नहीं हूँ नहीं किसी से। इससे तो मिलती हूँ है। हैं? हाँ, वो तो मिलती है? दिल्ली रेखा आना से। जाना होता है हमारा। ये तो जब अच्छा। मेरे घर आती है तो ऐसा होता है कि 10 दिन के लिए आ रहे हो तो 1 महीने का हमारा हो जाता है आराम से। अब नहीं, चलो थोड़ी दिन बाद जाना, थोड़े दिन बाद जाना। उसको मेरे खाने की आदत पड़ जाती है ना, इसीलिए। ओके। तो हाँ अब मेरे को समझ में आया कि हेल्थ का राज क्या है। हाँ। रेखा जी के पास ये इस जाके। बार तो हमने इतने पकोड़े खाए हैं, मैं भी सही में थोड़ी सी हेल्दी हो गई। अब थोड़ा गर्मी में होगा जो भी डाइटिंग होगी। तो अभी तो हम्म। ठीक है। इंजॉय भी करना चाहिए ना लाइफ में, इतना कमा के रहे।
बिल्कुल 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 बिल्कुल। जंक फूड तो बाहर का अवॉइड करते हैं, बट घर में तो खाते हैं। नहीं, घर का तो अच्छा है ना, कम से कम हमको पता है हम क्या खा रहे हैं। और रेखा हेल्दी मैम होता है। इतना अच्छा अच्छा खाना बनाती है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। हर मतलब जो चीज बाहर मिलती है वो घर पे बहुत अच्छा बनाती है। अच्छा। सीख हाँ लेती हूँ मैं। जो घर का ऑयल, ठीक है, कभी तो हम। वो बाहर ऑयल वगैरह पता नहीं होता ना कैसा यूज कर रहे हैं, तो यस यस यस। थोड़ा सेफ रहता है कि घर घर में में चलो। मोमोज, मंचूरियन, पुलाव, पता नहीं क्या क्या बनाते हैं, छोले भटूरे। दिल्ली में तो होगा ना बस तो बस वो भाई, मटर कुलचे। पक पक बस अपना पक होटल ही खोला है, बाकी सब आता है। पक्के दिल्ली वाली है। हाँ। दिल्ली दिल पक्की दिल्ली वाली। वालों की। हम्म। हाँ बिल्कुल, खाना पीना। नहीं, मेरे अरे यहाँ तो जो खिलाना भी गेस्ट भी आते तो हैं बहुत पसंद है। हाँ, राजस्थान बॉम्बे वगैरह काफी दूर दूर से भी आते हैं ना फ्रेंड्स वगैरह। हम्म। तो खाना तो वो स्पेशल होता है कि दिल्ली जा रहे हैं तो भाई रेखा के यहाँ तो जाना ही जाना है, और भाई सुबह से उनका प्लान होता है कि शाम तक जाएंगे। तो मेरे हस्बैंड और मैं लगे रहते हैं, चलो ये करके हमारा पहले से प्लानिंग होता है। तो आराम से खा वा के शाम तक एंजॉय करके फिर जाते हैं। तो उनको पता है कि अब दिल्ली जा रहे हैं तो होटल जाने की जरूरत नहीं है, एक दिन तो रेखा के यहाँ जाएंगे आराम से। तो नेक्स्ट टाइम मैं भी ऐसे करूंगा फिर। हाँ, कोई बात नहीं। मधुर जी ऐसा। थैंक यू। मधुल जी तो दोनों पता नहीं, मेरे भी फ्रेंड है, तेरे भी होंगे। हम्म। किस दोनों की तरफ से थैंक यू बोल दिया है। सही बात है। और चलिए तो आज का जो मुद्दा था वो स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट बताइए। भाई यहाँ पहले जो मुद्दा था वो तो हम बोलेंगे, बट यहाँ मैं सबको बता दूं कि मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, और एक शक्ति भी है, जो भी आपको पता ही है सिद्धार्थ जी। तो हम उसके लिए बात करना चाह रहे हैं आजकल जो कर्मों के बारे में जो बड़ा चल रहा है। कि मेरे पास बहुत केसेस आते हैं जिसमें लोग बोलते हैं कि हमें तो नहीं पता हमने पिछले जन्म में क्या कर्म किए थे, तो ये हमारे संग क्यों होता है। तो उसके लिए आज हम आए थे बात करने के लिए। पारुल मुझे बहुत दिन से बोल रही थी, यार मेरे फ्रेंड्स भी बोल रहे हैं कि हमें अपने कर्म याद रखने चाहिए, पिछला जन्म याद रहना चाहिए, जिससे करेक्ट। कि हम आने वाले जो जन्म है जो भी है, उसमें हम उसको याद करके हम कोई गलतियां ना करें या उसको सुधार सके। तो इसके लिए मैंने कहा चलो जवाब दे देंगे इस चीज का भी, क्योंकि अगर यहाँ पे हमारी थॉट ये है कि हमें पिछला जन्म याद होना चाहिए, बट यहाँ पे मेरा जवाब ये है कि अभी हमने जो जन्म लिया है, ठीक है, अगर इस जन्म में हम पिछले जन्म को याद रखते हैं, तो क्या ये वाला जन्म हम जी पाएंगे? क्या हम नहीं। आगे बढ़ पाएंगे? तो नहीं होता है ना, जैसे किसी के बच्ची के संग भाई आजकल जैसे चल रहा है, रेप हो जाता है छोटी सी बच्ची के संग, या किसी का मर्डर हो जाता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो लोग कहते हैं कि इतने छोटेपन में ही हमारे संग ये गलत चीजें क्यों हो रही है, और राइट। ये ऐसे कैसे कर्म थे। तो देखिए गीता या महाभारत जो भी हमने पढ़ी होगी, तो उसमें कर्मों का तो उल्लेख है ही, कि राइट। कर्म जैसे करोगे वैसा फल मिलेगा, ठीक है। यस। तो अब मैं अपने ही एक उदाहरण देती हूँ। जैसे जैसे मैं यूनिवर्सिटी में रहती थी, तो वहां पे एक केस हुआ था, किसी ने मतलब ग्रुप में एक लड़की का रेप किया था। हम्म। तो उनमें एक अंकल को मैं जानती थी। तो एक होता ओके। है कि आपको भगवान मौका देता है, आपने किसी का मर्डर किया है या रेप किया है या किसी के संग कुछ गलत किया है ना, तो भगवान आपको मौका देता है सुधरने का, ठीक यस, है। कोई भी गलती करो, छोटी हाँ, गलती भी हो सकती है, बड़ी गलती भी तो हो देखिए सकती है। अगर किसी ने उसको सुधार लिया और अपने कर्म अच्छे कर लिए, तो अब हम भी तो है ना, हम भी अच्छा जीवन जी रहे हैं। ऐसा तो नहीं है हमने कोई पाप नहीं किया होगा, पर पाप कितने गुना ज्यादा किया और कितना कम किया उसके ऊपर डिपेंड करके हमको अगला जन्म मिलता है। कोई भाई बहुत अमीर है, अमीर होकर भी दुखी है, ठीक है। करेक्ट। हम बड़े बड़े लोगों को देखेंगे तो वो भी दुखी है। तो जो इंसान ने उसने रेप किया, अब उसको केस हुआ, तो उसको अकल आ जानी चाहिए कि मुझे आगे लड़कियों को गलत नियत नहीं देखनी चाहिए, सब कुछ मतलब नॉर्मल रखना चाहिए। बट मैंने क्या महसूस किया था कि उनके अंदर चेंजेस नहीं थे, वही चीज थी, लड़कियों को गंदी नियत से देखना, ये वो। तो मतलब अगर आपको सजा मिलने के बावजूद और आपको पता है कि आपने गलत किया है, और आप लास्ट मोमेंट तक भी आप अपने एक बुढ़ापे की एज तक भी आप उस चीज को करते हैं, तो ये क्या है, आपने तो पूरी कर्म खराब कर ली ना, आपने पूरी एज खराब कर ली आपने अपनी, ठीक है। मरते दम तक आप उसी नियत में जिए और उसी नियत में मरे, करेक्ट। तो वो आपके कर्म आखिरी तक भी आपको पवित्र नहीं कर पाए। तो जो आपका जन्म होगा उसमें ही आप वो जन्म लेते हो, जो मर्डर होते हैं, जो रेप होते हैं, वो जन्म जो होता है ना आपको, वो इसीलिए मिलता है। इसीलिए कहते हैं कि मौका जरूर मिलता है, उसको आप कैसे सुधारे। अब प्रॉपर्टी के लिए भाई भाई को मार रहा है, सब कुछ हो रहा है, उसको पता है ये गलत कर रहा हूं मैं, बट नहीं। तो जहां पे सुकून
सुकून नहीं है, जहां पर आपके पास लालच खत्म नहीं है, तो वहां पे आप कर्मों को कभी अच्छा कर ही नहीं सकते। करेक्ट। ठीक है। अब ये लड़के यंगस्टर आ जाते हैं, या बहुत जैसे भाई हमारे जैसे भी जनरेशन के बहुत लोग आते हैं कि भगवान कहाँ थे, भगवान किधर थे, एक छोटी बच्ची के संग रेप हो गया, किसके संग वो हो गया, उसके संग। मैं मानती हूँ गलत है, पर ये एक करने वाले की दरिंदगी और एक जिसके संग हुआ वो हादसा। तो जैसा मैंने कहा ना कि हमारे में क्या है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक है ना। तो कर्म अगर हमको पिछले याद रहते हैं या हमको पिछला जीवन याद रहता है, तो हम आज का जीवन जी नहीं सकते। अब मैं भाई इसकी वाइफ हूँ, इसकी पत्नी हूँ, बट मैं पिछला जन्म मुझे याद है, तो मेरी तो वो प्रॉपर्टी रह गई थी। और यार मैं उससे प्यार करती थी, उसने मुझे धोखा दिया था। ठीक है। हम पिछले अभी जन्म जो में हमसे प्यार रिपीट करेंगे फिर। हाँ, अभी हम उस जो हमसे बहुत प्यार करते हैं, हम उसको छोड़ के ना पीछे वाला कि उसने मुझे उससे धोखा किया था, तो हम उससे बदला लेने की एक इच्छा रखेंगे। ठीक है। तो ये क्या होगा, इंसान मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा। वैसे भी इतने सारे सुसाइड केस वगैरह होते हैं, तो जीना तो खत्म ही हो जाएगा। बट ये कहना राइट और मैम। ये कि जो भगवान जीवन मौका हमें नहीं मिला देते। है, हम बिल्कुल उसको नहीं जी पाएंगे, हम अपना पिछले पिछले में ही लगे रहेंगे। बिल्कुल। अब जैसे कि इतने लोग मर रहे हैं, इतना सब कुछ हो रहा है, हम उस स्थिति से बचे हुए हैं। कोरोना में हो गया, या ये जो भगदड़ हुई, जो बहुत कुछ है। ठीक है। तो वो क्या हमारे पुण्य है? हो सकता है हमारे पुण्य है। अब लोग कह रहे हैं कि हम गंगा नहीं नहा पाए, ये नहीं नहा पाए। क्या वो जो नहाए हैं क्या पुण्य था? हाँ, अब ये लोग कह रहे हैं उनको, चाहे एक स्टेटमेंट आया था कि भाई उन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया, पर एक बात सोचिए, मोक्ष कैसे प्राप्त हुआ? आप वहां दरिंदगी की हद को पार करते हुए मरे, कुचले गए, और उन लाशों को कहाँ फेंका गया? ना आपको श्रद्धांजलि मिली, ना अपने लोगों के हाथों से अग्नि मिली, ना आपका दाह संस्कार हुआ। तो मोक्ष क्या हुआ? ये तो ये हुआ कि आपको एक राक्षसी जीवन मिला, क्योंकि आप कुचल के मारे गए। जो भूत प्रेतों में विश्वास करते हैं, वो क्या कहते हैं, भाई उसने आत्महत्या कर ली तो वो प्रेत बनेगा, भाई उसको जला दिया गया तो प्रेत बनेगा। तो इसका मतलब क्या, हमको मोक्ष नहीं मिला। मैं एक गंगा चीज शिव जी के सर पे तो गंगा धारण है, गंगा धारण कर रखी है ना उन्होंने। तो बिल्कुल। इसका मतलब आप शिव का जाप कर लें, शिव जी की पूजा कर लें। शिव पर अगर आप रोज जल चढ़ा रहे हैं, तो आपने गंगा को तो वैसे ही पूज लिया, है ना। तो आपका मन साफ है तो आपके मन के अंदर ही गंगा बह बिल्कुल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, गंगा ठीक है। नहाइए ऐसा नहीं है, पर एक होड़ मची हुई है। ठीक ठीक है। है ना। ठीक है। और ये अगर महाकुंभ है, मैं मानती हूँ, चलो महाकुंभ क्या है? महाकुंभ है। एक नक्षत्र एक टाइम पीरियड है, उसको है। महाकुंभ देखिए, कहते हैं। उस समय बहुत बड़े जल में गुरु ज्ञानी, बहुत बड़े गुरु ज्ञानी जानते होंगे। मेरे को नहीं लगता कि अभी वैसा कुछ है, क्योंकि अभी अगर ये इतना बड़ा वो होता तो इतनी मौतें नहीं होती। जो दिखाया जा रहा है उससे भी ज्यादा कुछ हुआ है, हुआ है। तो वो कुछ हुआ है। दिखा नहीं। हाँ, वो कुछ दिखा नहीं। डेफिनेटली हुआ है। तो उसी का कहना मतलब है कि जो हमारे कर्म होते हैं ना, वो हमसे जुड़े होते हैं। तो हम उसको किस तरीके से जी रहे हैं, वो डिपेंड करता है हमारे दिमाग पर। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, एक ही लाइन के अंदर, आदमी को कर्मों से डरना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो हम कह रहे हैं। ठीक है ना, कर्मों से डरना चाहिए। और अभी ये नहीं है कि कर्माज नेक्स्ट लाइफ के अंदर आपको अच्छा या बुरा रिजल्ट देंगे। बिल्कुल कर्म आपको इसी जन्म के अंदर ही बुक बिल्कुल क्लियर कर बिल्कुल। देंगे। वही आपको मैंने नेक्स्ट जीवन को बोला कि आपके आपके पास ऑप्शन ही नहीं आएंगे। आप बिल्कुल आप अपनी सोच अच्छी रखनी चाहिए किसी के प्रति, चाहे अपने दोस्त हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे अनजान इंसान हो, चाहे क्रॉस जेंडर हो। ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल आप अपनी मन की भावना, आप अपनी सोच अगर अच्छी रखोगे, तो उस चीज की ब्लेसिंग और उस चीज की पावर है। हम्म। ठीक है ना। वो आपकी लाइफ के लिए बड़ी एनर्जी बन के आ जाएगी। तो एनर्जी जब आपके शरीर में आती है, पावर जब आपके शरीर में आती है, तो कैसे भी आपका मुश्किल समय होता है, अप एंड डाउन्स आते हैं, वो बड़े आसानी से निकल जाते हैं। ठीक है ना।
हाँ, ये देखिए दिन रात पूजा ना करने से मैंने एक चीज़ देखी है, क्योंकि भाई मेरे संग भी ऐसी सिचुएशन आई है कि भाई बहुत स्ट्रगल किया लाइफ में, सब कुछ किया। बट मैंने एक चीज़ महसूस की है कि जब हम किसी भगवान को एक को मन से मान लेते हैं और इसकी पूजा करते हैं, खास तौर पे जो मॉर्निंग समय होता है ना, 4 बजे का ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, और ये ब्रह्म सच में मुहूर्त, बहुत यस। चमत्कारी समय होता है, ठीक है? और उस समय जो आप 4 से 5 के बीच में जो आप एक भी इष्ट को, अपने कुल देव या इष्ट को याद करते हैं, तो आपकी मदद ज़रूर करते हैं, और आप कितने भी बुरे हालातों में वहाँ से वो आपको खींचकर ज़रूर बाहर निकालते हैं, और ये तो 101% है कि होता है ऐसा। मैं एक और चीज कहना चाह रहा हूँ। अगर आप सुबह अर्ली मॉर्निंग 3:30 के बाद में सुबह 6 बजे तक का जो हुँ, समय होता है ना, जब पहली भोर निकलती है ना, हुँ, और वो आपकी जो सोच होती है 3:30 बजे से लेके 6 बजे तक, और आप सूर्य के सामने होते, चाहे आप वॉक कर रहे होते, चाहे योगा कर रहे होते, चाहे कुछ भी कर रहे होते, ठीक है ना, चाहे आप माला फेर रहे हो, चाहे आपको आत्म संतुष्टि, पूजा पाठ, मूर्ति, ये सब संतुष्टि के लिए। हर आदमी की एक अलग आइडियोलॉजी, अपन उसके अंदर नहीं जाना चाहेंगे कि क्या चीज होनी नहीं चाहिए, पर आपकी उस समय सोच आपकी अच्छी होगी, और जैसा आप सोचोगे उस वैसा रिजल्ट मिल जाएगा। आप बिना पूजा किए, बिना माला फेरे, बिना कुछ किए, अगर आपकी सोच अच्छी है तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पर सिद्धार्थ जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगी, जो आप बोल रहे हैं माला फेरना, आप याद रखिएगा कि जो बड़े बड़े अघोरी होते हैं, ठीक है, या शिव शंकर है, बहुत बड़े जो है, ठीक है, माला एक खाली फेरना नहीं होता, उसमें ना एक एनर्जी आती है, जैसे ये मेरे पास है, ठीक है, ये मेरे पास है, तो मेरे ऊपर नेगेटिव एनर्जी भी लोग करते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं भाई ऊपरी वगैरह सबका हाँ, वो मालूम है ना। बताती हूँ, ठीक है। तो ये माला नहीं है, एक शक्ति है। जब आप किसी माला को ना एक शक्ति बना लेते हो, आप उसको जप रहे हो, और उसमें एकदम ध्यान लगा के खाली एक ही भगवान को आप जप रहे हो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपको पता है शंकर जी आसपास महसूस होते हैं कि हाँ, उनकी पावर है हमारे पास। तो ये जो बड़े बड़े अघोरी होते हैं, आपने देखा है ज्यादातर ना ये रुद्राक्ष की माला बहुत सारी पहने रहते हैं, और कभी कोई प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मैं ऐसे से मिली हुई हूँ, तो कभी कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो सीधे जो बहुत बड़े बाबाओं को सीधे एक रुद्राक्ष की माला, जो बहुत मतलब जैसे होता है ना कि जिन्नात जिनको पढ़, तो उतारेंगे और वो डाल देंगे, उसके बाद देखना एकदम आत्म शांति होती है। तो एक माला जपना है ना, उसमें आप शक्ति कैसे अर्जित करते हो आप पे डिपेंड वो करता है, ठीक है, आपकी खाली सोच ये। है, इनर हाँ, इनर आपकी इनर हाँ, पावर को कैसे। आपकी सोच है कि आपने एक पावरफुल बनना है और किसी की हेल्प करनी है, इसको सोचकर अगर आप उसको फेरते हो ना, तो उसमें ताकत 100% आती है। और अगर आप ये सोच के करते हो कि नहीं यार, मुझे कोई ताकत पानी है, और मैं किसी का मतलब अहित भी करूं, किसी का बुरा चाहता हूं, तो उसमें ना वो पावर आएगी नहीं, भगवान के नाम पे तो कभी वो पावर नहीं आएगी, डेफिनेटली। ठीक है। तो मेरे ऊपर तो कभी होता था कि जैसे कभी किसी का उतारा कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो अटैक होते थे, तो रात को 3-3 बजे उठ के हमने जप किए हुए हैं, और उस चीज को हमने पार लगाया हुआ है। तो पारुल तो इस चीज के एग्जाम्पल है ही, वो तो मेरे घर 1 महीने रही है नवरात्रों में। तो ऐसा नहीं है, पावर है, बट उस पावर को आप कैसे पा रहे हो और कैसे अपने अंदर मतलब समा सकते हो, वो आपके ऊपर इसमें होता एक है, अच्छे और में या बुरे वे में। इसमें एक और चीज है, जैसे आप पावर यूज कर रहे हो ना, वो भी आपके ऊपर इफेक्ट करेगा। आप अच्छे बिल्कुल। कार्य के लिए और किसी के बिना स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं, हम्म। तो आपको बहुत कम समय में बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। आप अनएक्सपेक्टेड देखोगे कि कभी कभी ये होते हैं कि किसी के बारे में नहीं बोलना चाहिए, पर हम्म। जैसे बड़े बड़े साधु महाराज या ऋषि होते हैं, अगर उन्होंने अच्छे कर्म किए हुए हैं तो वो एक अलग लेवल पे होते हैं, वो बहुत धरती से ऊपर उठ जाते हैं। देखिए यहाँ पे बड़े बड़े साधु संतों का तो मुझे नहीं पता, बट मुझे इतना पता है कि जब मैं देखती हूँ, जब हमारे अंदर अगर पावर है, तो हमें साफ सुथरा कहा गया है कि आप कोई वीडियो अपलोड नहीं करोगे, आप कोई तस्वीर नहीं खींचोगे, ठीक है। और तो इससे क्या है कि भगवान का अपमान होता है, क्योंकि लोग ना हर तरीके के हैं, वो गाली भी देते हैं, अरे क्या नौटंकी है, अरे क्या ये है, कुछ आ रहा है क्या इस पे, और कई लोग तारीफ करते हैं, ठीक है। तो हमें ये सख्त वार्निंग है भगवान की तरफ से, एक एनर्जी की तरफ से, जो भी है, कि अब तो मेरी कोई भी वीडियो नहीं है, मेरे पास केस इतने आते हैं, इतने सारे सॉल्व किए हुए हैं, ठीक है, लेकिन हमारे कोई भी वीडियो ना
मैंने डाली नहीं है, कोई अपलोड नहीं करी है। ऐसा हुआ था बीच में हम वीडियो अपलोड करने लग गए थे, तो क्या होता है हम जब कोई केस सॉल्व करते हैं, अब ये लोग कहते हैं, ये इनको ढोंगियों को ज्यादा मानते हैं, ठीक है, कि भाई अरे ये तो कितने फॉलोवर्स है, अरे ये तो ये बाबा है, अरे ये तो। पहली बात तो हर उपाय हर किसी पे सुटेबल नहीं होता ही होता। नहीं। अब मान लीजिए किसी पे प्रेत है तो उसकी अलग वो होती है, किसी पे ब्रह्म है तो किसी पे अलग होती है, किसी पे जिन्न है तो उस पे अलग होती है, ठीक है। तो हर किसी के अलग डिपेंड अलग। ऑन अलग आदमी का, उसका खान पान क्या है, बिल्कुल उसकी बिल्कुल। उसका चाल चलन कैसा है, कितना अच्छा, पुराना। एक चीज और डिपेंड करती है, वो जिसपे नेगेटिव एनर्जी है, क्या वो नॉनवेज खाता है? जो नॉनवेज खाता है उसके संग अलग हो रखा है, और जो नॉनवेज नहीं खाता उसके संग अलग है। तो ये सिचुएशन डिपेंड करती है हर चीज, हर हर स्थिति पे, कि मतलब आपके इष्ट कौन है, आपके देव कौन है, आपके कुल देव कौन है, वो आपकी हेल्प कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो तो नाराज नहीं है। अगर किसी के कुल देवता पावरफुल है और इष्ट देव खुश है, तो उनके घर में नेगेटिव एनर्जी नहीं आती है। और अगर किसी ने पावर करके भी बहुत ज्यादा उसके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी कर दी है, तो उसको भी ठीक करना आसान होता है, बट उसमें उनके इष्ट और जो कुल देव होता है उनको पावर में रहना चाहिए। और ये लोग मानते भी हैं, जिनके घर में कुल देवता और इष्ट देव की पावर रहती है ना, वहां पे नेगेटिव एनर्जी जल्दी असर नहीं करती, और अगर असर करती है तो उनको कहीं ना कहीं से कोई उपाय देने वाला मिल जाता है। तो हाँ, तो ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी का जो असर है ना, ये हमें इस चीज से पता चलता है। जो ज्यादा नॉनवेज खाते होंगे ना, देखिएगा उनके संग कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती है, कुछ ना कुछ उसमें घिरे रहते हैं। क्यों? क्योंकि राधे राधे, क्योंकि ये जो नेगेटिव एनर्जी है इसको हम कैसे महसूस करते हैं? आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है, अचानक से आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। अच्छा, ये दो डिप्रेशन में कभी कोई इंसान जाता है, उसको सुसाइड का बार बार हो रहा है, या उसको आसपास कुछ चीजें महसूस हो रही है, तो ऐसा नहीं है कि नेगेटिव एनर्जी है। दो चीज होती है, एक कालसर्प योग होता है, एक मांगलिक दोष होता है, एक मूल होता है, और एक होता है ये नेगेटिव एनर्जी। ये चार चीजें, कालसर्प दोष भी बहुत खतरनाक होता है, इससे भी इंसान डिप्रेशन में रहता है। मांगलिक होता है, अगर डबल मांगलिक है तो वो भी मेंटली डिस्टर्ब रहता है, किसी का बुध हल्का है तो भी। तो बहुत से ग्रहों के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो आजकल बाबा बाबा आके, या जो ये आके वीडियोस बना के डालते हैं, आप जी एक पत्थर लो, उसको ऐसे करो, ऐसे पानी में डाल दो, आप वो चावल लो और ऐसे करो, ऐसे कर दो, तो वो नहीं होता है। हर किसी का उपाय अलग होता है। इसीलिए मैं तो सबको सजेस्ट करूंगी डिपेंड कि हाँ, कि इंस्टाग्राम में आकर जो है, कोई भी आप कोई उपाय बता रहा है तो वो मत कीजिए, बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि वो पॉजिटिव होने की जगह नेगेटिव आ जाएगा। अब मैं आपको जितने भी है, मैं चाहती हूँ वीडियो पारुल शेयर करेगी, तो मैं ये बताना चाहूंगी, किसी बाबा ने बोला हुआ है कि बहुत फेमस है भाई, लोग क्या पता मुझे भी उल्टा बोले उनके लिए, बट जो मेरे को सच्चाई पता है मुझे पता है, और मैं इसका अच्छे से समझा सकती हूँ विवरण। कि उन्होंने बोला कि शिवलिंग पे आप जल चढ़ाइए और उस जल को नीचे से लोटे में लीजिए और घर में लाके छिड़किए। तो बहुत से केस आए मेरे पास कि हमारा सब ठीक चल रहा था, प्रॉब्लम्स आने लग गई। तो एक बात बताइए, अगर उस शिवलिंग पे जल चढ़ता है, तो क्या वो धार, जो शिवलिंग इतने सालों से है, मतलब कितने ही युगों से है, पार्वती जी ने भी उनकी पूजा की हुई है, सती माता ने, उनको शिव को पाने के लिए, ठीक है। तो उस शिवलिंग में जो जल है उसकी धार है बहने वाली है ना। अगर भगवान ने पहले ही उसके नीचे कुंड बनाया होता कि भाई इसको लो और छिड़को, तो हम मानते कि ये शुरू से चला आ रहा है कि भाई ये आपकी विपदा का हरण कर लेगा, ये आपके कष्ट हर लेगा। लेकिन क्या है कि आपने जल डाला है, ठीक है। अब एक, कितनी भीड़ होती है शिवलिंग पर, एक भक्त आया, उसने जल डाला और बोला हे प्रभु मेरे पति को ठीक कर दो। एक आया, उसने बोला हे प्रभु मेरे धन को बढ़ा दो। कुछ भी है, सबकी अपनी मन्नत है, ठीक है। अब वो जल चढ़े जा रहा है, कोई रोग को ठीक करने आया, कोई कुछ ठीक करने आया है। अब क्या है, वो लोटे में अब जल चढ़ रहा है, तो दूसरे का जल भी आपके में आ गया, ठीक है। वो विपदा हरनी है तो वो जल को बहने दो, वो भगवान आपके कष्ट हर रहे हैं। लेकिन वो लेकर आप घर आ गए, आप अपनी तो लाए, चार लोगों की और ले आए, फिर वो आपने छिड़का तो आपने, आपके घर में क्या है, वो कष्ट बढ़ गए, दूसरों के कष्ट आपके घर में आ जाएंगे। बिल्कुल। पहली बात कि कभी भी स्नान किया हुआ जल
दोबारा यूज नहीं होता, होता है नहीं इस्तेमाल। नहीं आप होता है। नहा लोगे, नाले में बहते हैं ना, तो हम शिव को नहलाने जाते हैं, कहते हैं ना शिवरात्रि है भाई, शिव को नहलाने चलते हैं, शिव को स्नान कराना है। तो वो जो स्नान किया हुआ है, अब लोग कहेंगे वो अमृत बन जाता, नहीं। अगर वो अमृत बनता तो शिव कभी नहीं कहते कि मैं तुम्हारे कष्ट हरूंगा, तुम मुझ पे एक लोटा जल चढ़ाओ और अपने कष्ट हर लो। तो ये बिल्कुल। लोगों को सोचना चाहिए कि भाई सामने वाला हमें बता रहा है, लेकिन क्या ये सच हो सकता है कि उसके लाखों फॉलोवर्स हैं, उसकी भीड़ लग रही है, तो उसने जो बोल दिया वो कर लो। नहीं। उन्होंने तो पैसा दिया, 10 लोग बैठा दिए कि भाई ऐसे उपाय होते हैं, हाँ हाँ हमारे संग अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। पर मेरे पास जो लोग आए दुखी हुए और बाद में ठीक हुआ। सारा मैनेजेबल होता है। बिल्कुल बिल्कुल। सब कुछ जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं है। हम्म। तो वही मैं अभी कह रही हूँ कि लोगों को कोई भी उपाय, अगर इंस्टाग्राम में वो वीडियोस देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, 50 उपाय हैं, ठीक है, आप ये नंबर लिखिए आपके पास धन आ जाएगा। ओ भाई, तो तू वो नंबर लिखना और अपने में धन ला ले, करोड़ों रुपए कमा, हमें दे दे। नेक्स्ट। समझने की बात ही है। समझने समझने की की बात। बात है। ठीक है। आपने एक ने बोला कि जैसे हम बोलते हैं कि भाई पीपल जो है बहुत खतरनाक होता है, ऐसे ऐसे करके पीपल का पेड़ में भूत भी होते हैं। अब एक ने बोला, बहुत बड़ी हैं भैया, उनके फॉलोवर्स भी हैं, कि भाई वो कंकड़ लो, उसमें बाथरूम करो और उसको लपेट के और पीपल के पेड़ के पास आओ, बोलो हमारे कष्ट हरो, शरीर के कष्ट हरो। अब भाई वो तुम पीपल के पेड़ के पास गंदगी रख के आ रहे हो, तो वहां से नेगेटिव एनर्जी आपके पास आएगी या जाएगी? वो आपके पीछे पड़ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तो लोगों को, क्योंकि पारुल मुझे बोलती है यार वीडियो डाल, तुम बहुत अच्छा बोलते हो और बहुत अच्छा समझाते हो और सही समझाते हो, बट अभी होड़ क्या लगी हुई है, पापियों के पीछे भागना है, गलत चीजों के पीछे भागना है, बट आपको लोगों मैं में अपना एक दिमाग। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। दूध और शराब। सबको हम्म, मालूम है कि दूध शरीर के लिए स्वास्थ्यवर्धक है और शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। शराब खरीदने के लिए पहले पैसे देने पड़ते हैं। बिल्कुल दूध वाला तो उधार भी रख के चला जाएगा, महीने का महीना हिसाब करेगा। बिल्कुल। ठीक है ना। दूध घर पे देने के लिए आएगा, शराब लेने के लिए लाइन पे लगना पड़ेगा, जाके लेके आनी पड़ेगी। हम्म, तो बस वैसा ही है, पापी जो घूमते हैं ना मार्केट में, नेगेटिव एनर्जी, उनको पैसे प्रीपेड करना पड़ता है। हेलो। हाँ जी हाँ प्रीपेड जी। करना प्रीपेड करना पड़ता है। जो पापी महाराज होते हैं वो पैसे लेने के लिए ये सब कुछ करते हैं। बिल्कुल। देखिए यहाँ पे मैं एक चीज और कहना चाहूंगी वहां से सिद्धार्थ जी आदमी कि उसका समस्या का समाधान नहीं होता है, और ज्यादा समस्या में गिर जाता है। हाँ नहीं, देखिए हर कोई बुरा नहीं होता, हर कोई, क्योंकि मेरे को, मैं भी ठीक हुई हूँ, हमारे घर में भी बहुत परेशानियां थी। और जो कई लोग बोलते हैं कि भाई वो तांत्रिक है या वो बाबा है या वो माता है, जो भी जहां भी जाते हैं परेशान है। तो जैसे आप डॉक्टर को देते हो ना दवाई के पैसे, मेडिसिन के पैसे या खर्चा उठाते हो इतना, तो जब किसी को भूत बाधा होती है, नेगेटिव एनर्जी होती है ना, तो वो भी बहुत, देखिए मेरे एक भैया है, वो 30, मतलब वो तांत्रिक थे, बहुत अच्छे, बहुत कुछ ठीक करते थे। 30 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई। कैसे हुई? उन्होंने एक लड़की को ठीक करा, उनके पड़ोसी ने कुछ कर रखा था। तो क्या होता है कि जब नेगेटिव एनर्जी कोई किसी पे करता है ना, इतनी पावर होती है कि अगर सामने वाला उसे ठीक कर रहा होगा कोई दूसरा, तो जिसने नेगेटिव एनर्जी करी है उसके ऊपर, उसको ना पता चल जाता है कि भाई वो कोई ना कुछ कर रहा है, कुछ उसको ठीक कर रहा है। तो सामने वाले को खतरा होता है। तो क्या होता है कि उसमें भी ना हमें आत्माओं को या भगवान को, किसी को भी भोग लगाना पड़ता है, भोग लगता ही है। नहीं, ठीक वो है। लगता है, तो, वो समझ में आता है। पर हाँ कहने का तो मतलब है, कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ पैसे ऐंठने का काम होता है ना, वो गलत होता है। वो गलत है। देखिए मैंने बोला ना कि तांत्रिकों में भी अच्छे और बुरे होते हैं, बट आप लिमिट क्रॉस करके अगर पैसा लेते हो किसी से और उसका बुरा करते हो, कई तो ऐसा करते हैं कि भाई अब इसके ऊपर ऐसा कर दिया कि बार बार मेरे पास ही आए। ऐसे केस बहुत आए मेरे पास कि बार बार मेरे पास आए। अच्छा, मेरे पास जो आते हैं, कई लोगों को यह है कि भाई एक बार आ गए, आप ठीक हो गए हो, तो आपको उस जगह पे हमेशा बस बने रहना चाहिए कि भाई आप किसी मंदिर पे गए हो, वहां से आप ठीक हो गए ना, तो आप बांध लो कि महीने में आपको एक बार जाना ही जाना है, क्योंकि हो सकता है उसका आशीर्वाद, उन भगवान का आशीर्वाद आपको लगा हो। ठीक है। प्रणाम जी।
तो वही चीज है, तो जो नेगेटिव एनर्जी है ना उसका असर बहुत खराब होता है, हम पे भी खतरा होता है। हमको रात को 3-3 बजे ऐसा होता है कि कोई हमारा ऐसे बुरा कर देगा और ऐसा लगता है कि जान निकल जाएगी, तो हमें मंत्र उच्चारण करने पड़ते हैं। तो ये लोग जो लोग सोचते हैं ना कि ये जो बाबा है या जो ये उतारा कर रहे हैं ना, अरे ये इतना क्यों ले रहे हैं, ये वो, भाई उनके जान पर बनी होती है, वो भी मौत के करीब होते हैं। तो वो भैया ने उतारा किया और आए और उनको उसको वो देना था, पूजा देनी थी। तो भाभी ने बोला नहीं नहीं आप चाय पियो पहले, अब सारा दिन इसी कामों लगे रहते हो। वो बस उन्होंने बस उनको जाना था और भाभी ने रोका, और वो उसी मिनट में उन्होंने अभी अब चाय की घूंट भी नहीं ली थी और एक हिचकी आई, वहीं पे उनकी मौत हो गई। तो जो 2 जने थे साथ में, तो वो दूसरे भैया मतलब माता की पूजा करते थे, तो उन्होंने बोला ये तो उसने दान मार दी। दान मार नहीं होता उसी वक्त मौत हो जाना, बस 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 बस। है ना। तो वही चीज है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव जो है वो बहुत आस-पास है। पॉजिटिव चीजें भी कई बार खतरनाक होती हैं, नेगेटिव चीजें भी खतरनाक होती हैं। बट ये है कि आपके अंदर कितनी हिम्मत है उसको सहने की, वो डिपेंड करता ये है। ये जो चीजें होती है ना, लोगों को लगता है कि बहुत इजी टास्क है, ये कुछ है, पर ये इजी टास्क नहीं है। लोग जैसे मेरा कहने का मतलब है कि लोग इसका समाधान जो करने वाले होते हैं, जैसे आप भी करते हैं, लोगों की प्रॉब्लम्स आप देखते हो, करते हो, बिल्कुल, पर आपको, आप एक दिन देखते हो पर्टिकुलर, पर आपको 6 दिन है ना परेशान रहना पड़ता है उसको वहां से निकलने में। नहीं, नहीं, नहीं ऐसा नहीं रहता। देखिए वो डिपेंड करता है कि देखिए मैंने बोला ना, मैं पहले देखती थी उतारे वगैरह भी होते थे, बट मैं अभी उपाय बता देती हूँ। जैसे हमारे यहाँ पे एक भैया है, मतलब अब मैं तो सबको रिस्पेक्ट ही देती हूँ। तो वो ना काम करते-करते उनको क्या हुआ कि कहीं पर उनका पैर ना जाम हो गया और वो उठ नहीं रहा था। तो डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया कि नस ब्लॉक हो गई है। बट मैंने बोला इनका पैर पड़ा है कहीं पे, कुछ न कुछ नींबू वगैरह जो करके कुछ तांत्रिक क्रिया करके रखी थी कि बच्चे का उतार के रखा था। तो मैंने वो उपाय बताया, 3 शनिवार उन्होंने किया, वो बिल्कुल ठीक हो गए, तो ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये नेगेटिव एनर्जी अब लोगों को समझ में नहीं आता ना। अब ये जो आजकल अचानक हार्ट अटैक पड़ रहे हैं, अचानक शादी में वो दूल्हा घोड़े पे गया और वहीं पे खत्म हो गया, अब लोग क्या कह रहे हैं कि वो हार्ट अटैक है। बट ये ब्लैक मैजिक भी हो सकता है ना। यस, और इन दिनों में ज्यादा होता है जब आदमी शादी हाँ, में राई और नींबू और बिल्कुल। कटार क्यों रखते हैं हम्म। शादी के टाइम। तो इसीलिए इसीलिए आजकल की जनरेशन इन चीजों को नहीं मानती और भुगत रही है, बट इसकी सेफ्टी आपको रखनी चाहिए। कहीं ना कहीं पे आपको मंत्र उच्चारण, देखिए मैं तो हर किसी को कहती हूँ कि महामृत्युंजय का मंत्र जरूर कीजिए। हर किसी को महामृत्युंजय का मंत्र जरूर करना चाहिए। अगर पूरी माला नहीं जप सकते हैं तो सुबह मॉर्निंग में 11 बार और रात को सोते समय 11 बार, तो ये जरूर कीजिए आप। बहुत जरूरी है महामृत्युंजय मंत्र आपको पढ़ना। ये आपके लिए एक रामबाण होता है ना जिसे कहते हैं, उसका काम करता है। बिल्कुल देखिए मैं ये नहीं कहती हनुमान चालीसा, सब कहते हैं हनुमान चालीसा पढ़ो पढ़ो ये करो, बट महामृत्युंजय मंत्र जो है वो आपको अकाल मृत्यु से बचाता है। और अकाल मृत्यु कैसे आती है? कोई नेगेटिव एनर्जी आपको पकड़ ले, या कोई एक्सीडेंट होने वाला हो, कुछ भी हो, ठीक है। बिल्कुल। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि खाली महामृत्युंजय मंत्र पढ़ लिया तो भैया आपको कुछ भी नहीं होगा। बट उसके संग कर्म भी अच्छे कीजिए। अब ये थोड़ी ना आप दिन रात मर्डर कर रहे हो, दिन रात किसी का गलत कर रहे हो और ये बिल्कुल। बोलो भाई महामृत्युंजय मंत्र अब तो हमें मौत नहीं आएगी, अब तो हमारे संग कुछ बुरा नहीं होगा, तो ऐसा भी नहीं होता है। तो पारुल कहाँ गायब हो गई पता नहीं चल रहा है। पारुल है तो ज्वाइन तो है शायद, देख। नहीं नहीं चली गई है। नहीं नहीं, बता तो रही है होस्ट में। मुझे नहीं शो हो रही है। नहीं शो हो रही है। नहीं। वेट। हाँ मधुर जी, मैं फ्री होके आपसे बात जरूर करूंगी। अभी तो लाइव में हूँ, सुनते हैं आपकी प्रॉब्लम। तो ये सब चीजें तो जहाँ पे मैंने 2-3 बातें कही हैं कि भाई आपको अगर जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो थोड़ा सा सब्र रखिए, क्योंकि आपके कर्मों के हिसाब से आपको सुख दुख मिलते हैं। और अगर आप ज्यादा ही प्रॉब्लम में हैं तो मॉर्निंग का जो मैंने 4 से 5 का समय बताया, ज्यादा से ज्यादा 5:30, उस बीच में किसी भी एक भगवान जिसको आप मानते हो, बहुत श्रद्धा रखते हो जिनकी, तो उनको जरूर उनको पूजिए। इष्ट बना लो, बस उनसे दोस्ती कर लो। मैडम आप यही हो तो लाइव तो आओ, कहाँ चले गए? मुझे नहीं दिख रही, मतलब तू लाइव है? आपको दिख रही है सिद्धार्थ जी? पारुल
पारुल उसमें ग्रुप में तो आ रही है मेरे को, पर वो दिख नहीं रही है। मुझे तो दिखी भी नहीं रही बिल्कुल भी। ये हमारे साथ बड़ी प्रॉब्लम है, हमें सारे दिखते हैं, हम दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाते। हेलो होता है कभी कभी। भावेश जी, कैसे हो? नमस्ते। मैंने भी कुछ थोड़ा बहुत अभी पढ़ाई की है, कुछ सीखा है किसी सिद्ध पुरुष से, अच्छा, और एक दो रिजल्ट मैंने बहुत एक्सट्रीम लेवल पे लेके आया हूँ। क्या सीखा है आपने? मैंने बॉडी एनालिसिस करना, एक मिनट आशीर्वाद जी, एक आ गए। पारुल जी कहाँ गायब हो गए थे आप? हम चले गए थे, कोई दिक्कत आ गई थी बीच में। ये और कौन आया कॉल हो हुआ गई है? दिक्कत? अब वो थे ना, वही जो कह रहे थे कि एक बार बात कर लो, बात कर लो, उनकी प्रॉब्लम सुनने चली गई थी। अच्छा, ओके। क्या हुआ? मैं करूंगी बात थोड़ा सा टाइम लेकर आराम से। मिर्जा जी, क्या हालचाल? बढ़िया बढ़िया। कैसे हैं आप लोग? बहुत छुपा के बात कर रहे हैं, क्या बात है? नहीं, मुझे तो मालूम नहीं, मुझे पता भी नहीं। आप चलाया, मैं ज्वाइन हो गया, मैंने कैमरा ऑफ किया तो अच्छा, कैमरा ऑफ किया तो पता चल गया हाँ, ज्वाइन हो गए। मैं सोच रहा था ये कौन आया, मेरे को पता ही नहीं चल पाया। कोई हाँ, रिक्वेस्ट भी नहीं आई ज्वाइन करने के लिए, तो मेरे को पता भी नहीं चला। अरे हम अचानक से आ गए ऐसे मैं पारुल ने बोला चलो थोड़ा सा तुमने कहा था थोड़ा बिजी चल रहे हो, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर तुम कहते हो ना थोड़ा ये पैरानॉर्मल वगैरह की बातों में रेखा जी थोड़ा सा, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कोई बात हाँ, नहीं। कोई सिद्धार्थ नहीं, जी कभी कभी कौन तो आ है? जाया करो। आपको इतनी बार आई लव यू बोल चुके हैं। चलो किसी को तो कोई बोल रहा है भाई। वो बोल रहे हैं आई लव यू सिद्धू जी, जवाब दे दीजिए। वा, वासु क्या, वासु सुजीत, पता नहीं कुछ ऐसे नाम है, आप जानते हैं? मैं हाँ, तो वो लिख रहे हैं आई लव यू सिद्धू जी, तो सिद्धू जी तो आप ही हैं, सिद्धार्थ जी, हाँ 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 शॉर्टकट नाम है। हाँ हाँ। हमारा तो रेखू पारुलू। भैया ने कई सारी कमेंट्स कर दी, मैं इनकी कमेंट्स पढ़ रहा था बहुत टाइम से। लेकिन आप लोग इनका अरे मेरे सिद्धू जी, आप इनका मैं कमेंट्स पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, मेरे को जो शक्ल पहचानी हुई लगती है ना, अरे मिर्जा जी आ गए, अरे मेरे जान पहचान के हैं कुछ लोग, तो फिर मैं समझ जाती हूँ कि हाँ चलो। पारुल जी कैसी हो? बस भगवान की कृपा। कृपा एकदम मस्त। बनी रहे किसकी? भगवान की और भगवान की। भगवान की और नहीं सही है, भाई, सही बात है, रेखा मैम की कृपा बहुत जरूरी है मेरे पे। नहीं तो वेट लॉस हो जाएगा। नहीं नहीं, नहीं भाई, ये अब वो लोग कहते हैं ना हारे के सहारे खाटू श्याम बाबा, तो ये इनके हारे के सहारे रेखा। रेखा दोस्त बाबा। हाँ, ये मिर्जा जी और ये पारुल जो है ना, हाँ। जब इनके संग को ट्रेजेडी जाती है या इनको लगता है भाई अब दिल की बात किससे कहे, तो इनका फोन मेरे पास अच्छा, हेलो, ओके। हाँ मिर्जा रेखा जी ऐसे ऐसे, अरे आपका फोन, अगर मेरा फोन नहीं मिला तो मिर्जा जी तो पागल हो जाते हैं। तो फिर उनको ये होता है कि भाई रेखा जी कहाँ हो, मैसेज आते हैं उनके 10। फिर वो बोलते हैं मैं ये बात किसी से नहीं कह पाया, आपसे शेयर करो, आप बताओ मुझे सोल्यूशन इसका। लेकिन तो आप ये उसको चलता है फिर। सोल्यूशन अच्छा देती है ना आप। हाँ, तो वो फ्रेंड्स हैं तो भाई देना ही पड़ेगा ना, फ्री में देखो, फ्री में सलाह देती हूँ, बताओ। अब वो फ्री में ही देनी पड़ेगी, वो तो फ्री में ही देनी पड़ेगी। है ना, देखो नहीं, जो जरूरत होती है वहां पे तो भाई मैंने बोला ना कि हर किसी का एक होता है डिमांड, लेकिन जहाँ पे मुझे लगता है, अब जैसे मैंने ये धार्मिक चीजों की कई चीजें, बात कर रहा था इन चीजों को भी लोग नहीं बताते, काल सर्प योग का भी मैंने पहले बताया हुआ है, ठीक है। तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जहाँ पे लोग लाखों रुपए खर्च करने की कोशिश करते हैं।
हाँ मिर्जा जी पहले तुम लड़ लो। नहीं, भी लड़का कह रहा है एयरफोन लगा लो। अच्छा 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 लगा लो फिर। मैंने तो लगा पहले लो। सबको लगा मिर्जा जी दिया, कहाँ अपने से हस्बैंड हैं? को, बेटी को। मिर्जा जी कहाँ से हैं? मैं मुरादाबाद से। कहाँ से? मुरादाबाद। मुरादाबाद से क्या? ओके ओके जी ओके जी जी। आप कहाँ ओके। से? क्या करते हैं आप? मैं जयपुर से। मैं इंटीरियर, हाउस डेकोरेशन एंड इंटीरियर ओके टोटल। ओके ओके गुड गुड गुड। भाई देखिए 12 बजने वाले हैं, उससे पहले हम फोन रख देंगे क्योंकि मेरी बेटी का बर्थडे है और 12 बजे कॉल आने शुरू हो जाते हैं। ओके हाँ आज बर्थडे है? नहीं, अब हाँ 12 आने बजे की वाला है। बात है, वो शुरू हो जाते हैं ना, आजकल चल रहा है ना जनरेशन का, 12 बजे और बर्थडे शुरू। बिल्कुल। बर्थडे किसका? नोना का। रति का, नोना का। अच्छा। कितने साल का हो जाएगा? कौन सा बर्थडे? 13 लड़की है। 13 13 साल? 13। 13? ओके। पर आपको फाइनली लगता नहीं 13 साल का बच्चा होगा आपका? पारुल जी, आपके लिए वो कमेंट्स आई हमारी तरह त्वचा से, रिप्लाई दे दे। पारुल जी प्लीज हमारी कहो उम्र भाई का को पता क्या ही नहीं बोलूं। चलता। हैं? मैं कहती हूँ हमारी त्वचा से हमारी उम्र का पता ही नहीं चलता। नहीं चलता नहीं चलता। हाँ मेरे आप बहुत लोग कहते हैं। आपका जो फेस कट है और आपका जो स्टाइल है ना, नीतू कपूर है ना, उससे थोड़ा सा मैच करता है। हाँ ये तो है। मुझे तो वो कहते थे कई लोग, राखी जब कभी तैयार होके जाते हैं अच्छे से ना, काजल वाजल भर के खूब अच्छे से, तो इसीलिए तो मैं यहाँ पे ना सिंदूर बड़ा मोटा मोटा लगाती हूँ कि भाई शादीशुदा हूँ, क्योंकि 2 अभी हुआ था बीच में, जब मेरी लड़की 5-6 साल की थी बेटी, तो भाई ऑफर आए थे शादी के, तो जब भाभी वगैरह के जाते थे तो आते थे कई रिलेटिव्स, भाई इनका रिश्ता हमसे करवा दो, हमारे घर में करवा दो, तो वो कहते अरे उसकी बेटी है पास। और अभी भी बीच में अरे हुआ था, सिद्धार्थ मेरे जी हस्बैंड भी जिनसे कहते बात हैं कर आप लो इनको कब से जानते क्या हैं, मेरी बोल रहे शादी हैं। का रिश्ता। हैं? आपके वो जो भाई है पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं, इनसे बात कर लो एक बार। थैंक यू, हैप्पी बर्थडे गुड़िया बोल रहे हैं, थैंक यू। सिद्धू जी कहाँ गए? बात करने के लिए गए? हाँ हाँ बातें नहीं गए। हाँ, वो बड़ी देर से आई लव यू वो पता नहीं क्या क्या लिख रहे थे, उन्होंने कहा चलो एक बार रिप्लाई करके आ जाऊं, बहुत याद कर रहे हैं संतूर पता में है वैसे आपको। हाँ दिक्कत मेरे बट रेखा में मैंने अब दिख नहीं रहे। बट मैंने संतूर कभी लगाया नहीं है। रेखा में खुश वैसे रहो। डिपो करनी पड़ेगी, क्या? इंस्टाग्राम को ना वो करनी पड़ेगी कम वो कि भाई बहुत खराब चल रहा है आजकल, ऐसा हो गया है, आधे घंटे तो वो करने में लग जाता है, कोई आता है कोई नहीं आ रहा। अभी अरे अब मुझे दिख नहीं रही। मिर्जा जी पता है आप जो बोल रहे हो ना कि भाई नहीं आ रहे, सॉरी मैंने आप बोल दिया, इतनी इज्जत नहीं देती दोस्तों को, तुम खास हो ना। अच्छा सुनो, तो क्या हुआ कि बार बार आ रहे हैं जा रहे हैं, वो वही सेम इश्यू रहता है पारुल और मेरा कि भाई हाँ आ रहे हैं जा रहे हैं, वो हाँ हो रहा है ऑन हो रहा सिर्फ है, मेरा नेट जा रहा है, मेरा और रेखा का होता है, अब किसी का नहीं होता मेरे और साथ। 2 बार फोन नहीं स्विच ऑफ करके स्विच ऑन किया तब भी नहीं हो रहा। नहीं, मैंने तो बहुत दिनों के बाद 2-3 मंथ के बाद आज देखा कि आप लाइव हो। आज ही आई हूँ, उस दिन जब एक बार हम लास्ट टाइम आए थे तो उसके बाद हाँ आज हाँ आई हूँ हाँ। मैं लाइव। पारुल जी को भी आज ही देखा मैंने। अरे मेरे पास तो टाइम ही नहीं होता, पार्लर बड़े जिद करती रहती है आए क्या आए क्या आए क्या, फिर मेकअप करने में तो टाइम लगता है ना। हाँ ये तो है। और बताओ। अभी मेरे एक्सीडेंट भी हुआ पड़ा है तो थोड़ा दर्द में हूँ अभी। आपको क्या हो ये गया? दर्द कब खत्म होंगे तुम्हारे? नहीं वो तो पाँव का दर्द है, सही हो जाएगा। अच्छा गिरी थी ना, पारुल गिर गई थी। मिर्जा जी आपने हालचाल नहीं पूछा, क्या गलती हुई? एक्सीडेंट बोलते उसको असली बोलते गिर गई थी। फिसल गई? नहीं, मेरी आज भी बात हुई है पारुल जी से। हेलो हेलो। अच्छा उसके बीच में मेरी इनसे कोई बातचीत नहीं हुई। पारुल अरे पारुल तो बहुत बिजी है। हाँ बहुत ये तो ज्यादा। है। राहु काल में इंस्टाग्राम, राहु भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लो जी यहाँ इतनी बड़ी माता का आशीर्वाद है हमारे चेतन है ना? ऊपर। चेतन है। हम्म। अरे एक्चुअली में ना हम पे ना किसी की नजर लग गई थी, तो चल नहीं रहा था, फिर वो जैसी नजर हटी फिर हमारा सब ठीक हो गया। और चेतन भाई क्या हाल चाल? अच्छा ये चेतन जब भी कुछ ऐसा लिखता है ना, तो इसको ऐसा क्यों लगता है हम सीरियस हो जाएंगे, तो बाद में लिखेगा जस्ट किडिंग, अच्छा तो हम नाराज हो जाएंगे। हम्म। हम नाराज
होंगे ना चेतन, हम सीधे आके ना वो तुमको मैसेज करेंगे, चेतन ऐसे नहीं लिखना चाहिए था, है ना। हाँ, हाँ। और नहीं, मैं तो खैर मैसेज क्या करूँ, मैं तो सीधे यहीं पे बोल दूंगी, चेतन ये क्या बोल दिया। ये बहुत दिनों बाद आया ना। कैसे हो? ग्रुप है आपका? क्या? कौन सा ग्रुप? वो बता रहे थे ना भी, जो होते सिद्धू भाई, बोले ग्रुप है। हम्म, मैं तो अरे आपको ग्रुप, देखा, आप लाइव हो आए तो मैं आ गया। अच्छा। हमारा कोई ग्रुप नहीं है, हम दो का ग्रुप है, और भी ग्रुप है। पहले हमारा ग्रुप हुआ करता था, हम रात रात को तीन इसमें तीन आप बजे भी तक थे, बात करते थे। ये भी तो था। जिसमें हाँ आप भी हाँ। थे, जिसमें हम सबके दर्द वो बांटा करते थे। वो वो समय तक चला गया। वो दर्दो गम की कहानियां अधूरी सी रह गई हाँ, कुछ दिनों अब तो गम भी पहले नहीं है। बात हुई थी उनसे मेरी। है। कुछ दिनों पहले मेरी बात हुई थी उनसे, तो बता रही थी कि ये हमारी कुछ पुरानी यादें थी, हमारे फोन में रिकॉर्डिंग हो गई थी, उनके फोन में रिकॉर्डिंग थी। किनके? मोनिका जी के? हाँ, अभी अरे मोनिका जी की दो तो तीन मंथ मेरी पहले बता दोस्त रही है। थी। ठीक है, चलो, कोई तो दर्द बांट रहा है तुमसे। ना 4-5 महीने हो गए। भाई साहब, एक बात समझ में नहीं आती, लोग दूसरों को ब्लॉक करके ये कैसे कह सकते हैं कि सामने वाला हमें याद नहीं करता। पारुल, ये चीज समझने से बाहर नहीं है। खुद ही ब्लॉक कर दो, सामने वाले को बोलो यार पता है मैं उसे कितना मिस करती हूँ या कितना मिस करता हूँ, बट वो मेरे से बात ही नहीं करती। ब्लॉक करने के बाद याद रहती है कि हमने किसी को ब्लॉक किया है। मुझे तो कोई सही फर्क बात ही है। नहीं पड़ता, हमारी लिस्ट में तो पता नहीं कितने ब्लॉक पड़े होंगे। क्या कर सकते हैं, है नहीं। अच्छा, ये भाई जो हमारे संग जुड़े हुए वो तक तो हमारी पोस्टर लाइक नहीं करते, हम इतनी गम भरी शायरियां लिखते हैं उनके लिए कि किसी को मोहब्बत हुई है, कुछ टूटे हुए दिल के हैं तो भाई लाइक कर दो। फिर और मिर्जा जी वगैरह सबकी स्टोरियां लगी होती है टूटे दिल की, बस हम वही देखते हैं, लाइक करके आ जाते हैं। भाई इस दुनिया में इतना गम है ना, पूछो नहीं, है ना। तो नेगेटिव दम एनर्जी तो तो बाद में असर करेगी, पहले वो जो प्यार का बुखार चढ़ा रहता है लोगों का, हाँ, वही वही। नेगेटिव हो रहा था। हाँ, पारुल के देखा करो दर्द वैलेंटाइन डे वगैरह पे निकलते हैं ये। नहीं, भाई साहब तुम्हें इस बार देख तो देख के बहुत मुझे लगा। इस बार तो बहुत अच्छी चीज वो लगाई थी पोस्ट वैलेंटाइन पे। देखो ऐसा है, ये तब तक ही अच्छा लगता है जब तक शादी नहीं हुई है, चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, ठीक है। उसके बाद शादी। खाना अच्छा नहीं मिला तो दिक्कत है, टाइम पे कोई काम नहीं हुआ तो दिक्कत है, फिल्म दिखाने नहीं ले गए तो खैर मुझे तो इन चीजों का शौक नहीं है तो दिक्कत है। अच्छा, बीवी खा के मोटी हो गई तो दिक्कत है, बीवी ज्यादा पतली है तो दिक्कत है, पति की तोड़ निकल गई तो दिक्कत है, मतलब दिक्कतें बहुत है उसके बाद। दिक्कत कुछ तो कह बिना शादी की मोटी हो जाती है। हाँ, जब तक शादी में नहीं हुई होती ना और वो फ्रेंडशिप चल रही होती है तो लगता है यार ये जैसा भी है ये सब मेरा है, ये जैसी भी है हेलो ये मेरी है, करण, कैसे हो? ये सब होता है। तो मिर्जा जी की शादी फाइनली पक्की हो गई है। बहुत बहुत मुबारक। और तुझे पता है, थैंक यू। मिर्जा जी की शादी की बात चली थी तो इन्होंने बोला रेखा जी आपने तो बोला था 2025 में मेरी सगाई होगी, लेकिन मेरी 2024 में हो गई। मैंने कहा मैं जो बोलती हूँ वो झूठ नहीं होता, तो 2024 वाली कैंसिल होके 2025 एक साल लेट हो गया 2025 शादी को। और शादी भी वही 2000 उसका 25 का ही हो रहा है इनका एंड में। तो मैंने बोला मिर्जा जी मेरी का सच निकली ना, तो कहते हैं हाँ रेखा जी ये बात तो है। सितंबर अक्टूबर में शादी होगी। हाँ, तो जो मैंने कहा था वही हुआ। कोशिश ही लाख कर लो, होगा तो वही जो मैं कहूंगी। तो पारो तुम भी तैयार है ना? किस चीज के लिए? ये तो शादी के बोला है, लिए। पक्का सच होता है। थैंक यू चेतन, बात तो कभी करते नहीं हो, सच हो गया भूल गए। चेतन तो शादी में भी नहीं बुलाएगा, देख भूल गया चेतन, आज पता नहीं कैसे आ गया। मैं अपन तो शादी कर ही नहीं रहे तो सिर्फ कोई टेंशन ही नहीं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। कौन तू? हाँ, अरे तेरी शादी जब होगी तो हम आ जाएंगे, तू चिंता क्यों कर रही है? तू टेंशन मत ले, वो भगवान को टेंशन होगी कि तेरी शादी करनी नहीं करनी है। मैं तो वो क्या कहते हैं ना, खाना तो मैं तो ऐसे ही खिला दूंगी, वो उसकी क्या जरूरत है। ओ भाई, खाना खाने के पीछे मैं नहीं मरती, खाना मुझे अच्छा बनाना आता, मैं खा सकती हूँ। मुझे ये है मेरे दोस्तों की शादी हो जाए, थोड़ा बिजी चल रहा था कई दिनों से। अच्छा,
अच्छी टेंशन बात है, बिजी रहना चाहिए ना, यहाँ लोग बिजी नहीं हो पा रहे। दोस्तों की शादी हो जाएगी तो टेंशन खत्म हो जाएगी। अरे कि नहीं ज्यादा पागल हो हो क्या, जाएगी, दोस्तों की शादी होगी तो टेंशन बढ़ जाएगी, ज्यादा उसके बढ़ बाद ये मुझे जाएगी। और फोन कर, फिर ते मुझे और फोन करके देखा आज ये हुआ, रेखा आज वो हुआ, आज ऐसा हुआ, आज पति को फोड़ डालू क्या, आज पति को प्यार से गुलाब दूं क्या। ये वाला मस्त था, पति को फोड़ डालू क्या। पारुल आज पति नाराज है, उसको क्या बना के खिलाओ। भाई साहब बड़ी टेंशन रहती है, ऐसा कुछ नहीं है, हम्म, ऐसा कुछ नहीं है। शादी में भी वो कहते हैं ना, वो कौन सा गाना है, वो शादी वो लड्डू है शादी जो लड्डू, खाए पछता है, जो हाँ ना खाए जो ना खाए वही पछताए। पछता है। तो भैया वही चल रहा है अभी तो, जिसको अच्छे पार्टनर मिल गए तो उनकी बल्ले बल्ले, और जिनको नहीं मिली तो भैया फिर तो बस चलाओ गाड़ियाँ। कोशिश तो हर कोई करता है कि अच्छी पार्टनर मिले, बट होता वो है जो हाँ किस्मत अभी में तो होता। हमारा इतना सारा टॉपिक निकल गया, तुम लेट हो गए, अभी तो 12 बज गए, अब हम जाने वाले हैं। तो कभी नेक्स्ट टाइम हम आएंगे। आज हमारा वो था कर्मों के ऊपर, कि कई लोग आते हैं ना कि भाई इसके संग ऐसा केस हो गया, छोटी सी बच्ची मर गई, ये वो करके, तो हमें पिछला कर्म याद ये रहना चाहिए जो हम उसे सुधार सके। तो उसके ऊपर 26 हमारा 24 तारीख को कौन सा त्योहार है? बात हो चुका है। क्या 24 तारीख को, 24 में, 26 में? 26 को, 26 को शिवरात्रि। 26 को, हाँ। और मेरा बर्थडे। वाह, चेतन बर्थडे है पारुल का, अब तो पड़ोसी को केक याद रखना। अच्छे टाइम पे आया चेतन को, अब चेतन को अब तू बोल सकती है, ओ तेरे को मैंने याद कराया था, तूने मुझे केक नहीं खिलाया। सुन ले चेतन, देख ले। हाँ चेतन केक तैयार रखना, ठीक है। चलो जी, 12 बजने वाले हैं। हाँ, देख ले अब चेतन ने यहाँ पे अब सबूत भी दे दिया, हाँ जरूर दीदी। हम्म, अब तो पारो लगा चेतन तुझे केक नहीं देता ना, तुम मुझे बताइए, मैं उसको शराब। सॉरी मजाक था चेतन, शराब तो मैं अपने दुश्मनों को नहीं देती। शराब, ये चलो जी, शराब। चलते हैं फिर। अरे वो 12 बजने वाले शराब हैं। जो भी है यार, दोनों ही नहीं देती। चलो जी, बाय सबको। तो मीरा जी बहुत अच्छा लगा आप भी आए, और अगली बार से कभी भी हम आएंगे तो हम रिक्वेस्ट मतलब पोस्ट डालकर आएंगे कि हम आज धमाका करने वाले हैं, जो भी हम आने वाले हैं, ठीक है। वो क्या होता है ना, मुझे भाई सब आधा कहेंगे घंटा कि तो लगता है वो करने में। पारुल सब कहेंगे एस्ट्रोलॉजर है और इतनी मजाकिया, तो भाई एस्ट्रोलॉजर के पास भी दिल होता है, हम धड़कने, इंसान है सांसें, भाई। प्यार मोहब्बत सब होता है, और गुस्सा तो कुछ ज्यादा होता है। वैसे मैं कल भी आ सकती हूँ। ओह माय गॉड, तो आ जाओ ना, हम भी देखेंगे, टाइम मिलेगा तो। हाँ, बता तो दीजिए क्या, किस टाइम आएंगे हम कल आप, हम भी आ 10:30 जाएंगे बजे के आपके। बाद ही आते हैं भाई, इससे पहले नहीं आ 10:30 सकते। बजे का ये टाइम है मिर्जा जी। हाँ ठीक है, हम 12 बजे भी आ जाएंगे, आप आए तो। और हार्ट सोल नाम से हमारा एक इंस्टाग्राम चैनल है, यूट्यूब चैनल है, प्लीज उसको सब्सक्राइब करें, यहाँ यह प्रमोशन भी कर दूं ना, और उसको फॉलो भी करें, और उसमें मैंने जो गाने मैंने लिखे हैं मतलब, और गाया किसी ने है, तो प्लीज उसको प्रमोट करें गाने को। और शिवरात्रि का गाना भी आया है, बहुत अच्छा है, हार्ट सोल म्यूजिक नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब जरूर करें, फॉलो करें, और दूसरों से भी करवाएं। थैंक यू सो मच। जो करेगा उसकी सारी नेगेटिव एनर्जी जो है वो माता रानी की कृपा से खत्म हो जाएंगी। भाई माता की इतनी बड़ी पुजारन हो तो आशीर्वाद तो दे ही सकती हूँ ना, हाँ, नहीं। चलिए बिल्कुल थैंक यू बिल्कुल। सो मच सबको, बहुत अच्छा जितने भी थे। लगा आप सबसे बात करके। नावेद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सिद्धार्थ चेतन, आपसे बात ज्वाइन करके। करेंगे हम शायद 10:30 बजे, क्योंकि बेटी का बर्थडे है तो थोड़ा सा शायद टाइम लगेगा, तो पारुल मैसेज डाल देगी तो कल ज्वाइन करेंगे। हेलो ज्योति, ये ज्योति मैम जो है ये नोना की टीचर्स थी, तो हेलो। बहुत अच्छी हैं। तो कल मिलते हैं ज्योति वगैरह सब 10:30 बजे, ठीक है। ओके, बाय बाय, बाय। गुड नाइट। गुड